मतलब आपको भी देखना आ गया। भैया मैं बस टाइम निकाल के ना किसी तरह कोशिश करती हूँ कि मैं ना हटूं ना इससे, मतलब चाहे थोड़ा थोड़ा ही सुनूं, बट मेरे को टच में रहना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है ना, सबको मैनेज करते रहना है ना, तो पूरा टाइम मैं भी अब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को बेसिक चीजें समझ में आ जाए। शिल्पी, चलो। चांदनी, ये तुला लगन का चार्ट है। ठीक है। तुला लगन क्यों है ये? कैसे पता चला तुला लगन है? ये लिब्रा लगन है। 7 नंबर। 7 नंबर सात लिख रहे नंबर हैं। है, असेंडेंट फर्स्ट हाउस में जो नंबर राइज हो रहा है। वेरी गुड। हाँ, वो लग जाएगा। अभी थोड़ा सा ब्लैंक चार्ट पे काम करेंगे अपने। आपकी पकड़ किसी और का ज्यादा वीडियो अच्छी क्लास हो नहीं जाएगी। कर सकते हैं? ठीक है। सिर्फ ब्लैंक चार्ट पे, प्लेनेट को नहीं बैठाना है। धीरे धीरे करके प्लेनेट को हम बैठाएंगे, एकदम धीरे धीरे करके। अभी घर तो फिक्स है, भाव फिक्स है, सिर्फ राशि मूवेबल है, राशि मूव कर रही है। अभी फर्स्ट हाउस में तो समान फर्स्ट हाउस की रहेगी, लेकिन 7 नंबर का इन्वायरमेंट आ गया। थोड़ा सा बताना शुरू करो चांदनी। ठीक है भैया। ब्लैंक चार्ट है ये। अब इसमें थोड़ा सा बताओ, आपको क्या दिख रहा है? कैसे बोलोगे इनके व्यक्तित्व को? कैसे बोलोगे आप? फर्स्ट हाउस ही सेल्फ है ना। हाँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस है, तो लग्जरी लाइफ इनको पसंद होगी। थोड़ा जोर लिब्रा से, बहुत का अच्छा। लिब्रा साइन है। आप लग्जरी लाइफ इनको पसंद होगी। लग्जरी इनको पसंद होगी, बहुत अच्छा। और और लिब्रा है तो बैलेंसिंग लाइफ, इनको हर चीज बैलेंस करके चलना होगा, वरना इनको फिर प्रॉब्लम होगी। लिब्रा है तो इनको बैलेंसिंग करके चलना होगा, वेरी गुड। और और अभी 7 वीनस है तो नेचुरली अट्रैक्टिव होंगी। थोड़ा जोर से क्या बोली? नेचुरली अट्रैक्टिव होंगी बिकॉज ऑफ वीनस। बिकॉज ऑफ वीनस अट्रैक्टिव होंगी, या बोल कहीं सकते हैं भी ना? अट्रैक्शन का कारण बन सकती है। हाँ। ये भी बोल सको आप, ठीक है, वेरी गुड। क्या क्या मतलब ये इसका? बहुत सारी चीजें निधि जी बाद में इस रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो बहुत बार पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा सा। जो पेशेंस में नहीं होगी तो फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी कभी भी। बात हाँ आप हाँ। समझ रहे हो? राइट लग्जरी राइट। लाइफ चांदनी ने बोला पसंद होगी, एग्री। बैलेंसिंग करके चलनी पड़ेंगे, अट्रैक्शन का कारण बन सकती है। ठीक है। अच्छा। और थोड़ा ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, और उसको समटाइम्स ये थोड़ा एक लेजी भी सेकेंड, फील करती होंगी। ओवर थिंकिंग क्यों? अगर बैलेंस करके नहीं चलेंगी तो दिक्कत देखो अभी की क्या वजह है, से। नेगेटिव, आप अपने को कैसे पता ना, वो चीज पे नहीं जाना। नहीं मतलब ओवर मैंने थिंकिंग नहीं, नेगेटिव से नहीं आप बोला। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ऐसे। अभी सिर्फ 7 हाउस का चीजें उसमें डालनी है। 7 में जो जो है वो डालनी है। अभी तक आपने जो भी बोला एकदम परफेक्ट बोला आपने। क्यों बोला? 7 का कारक वीनस है। वीनस के पास क्या है? लग्जरी, ब्यूटी, लव। लग्जरी है, कंफर्ट है, सुख साधन है, धन संपदा है। वीनस इज ए कारक ऑफ क्लॉथ्स ऑल्सो, कपड़े का कारक है। हेल्थ एंड कंफर्ट ऑल्सो। है ना? कपड़े का है कि नहीं वीनस? पहले ये बताओ मेरे को। हाँ, कपड़े का है।
तो फिर कपड़े का भी शौक होगा। इनको अच्छा कपड़ा पहनना पसंद होगा, हाँ, खुद को वेरी मतलब गुड फैशन वेरी और गुड ब्यूटी। वेरी गुड। अभी एक चीज जो है वो मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ, थोड़ा एडवांस आपके लिए था, इसीलिए मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं। सेवेंथ नंबर जो तुला राशि के जितने भी है, सेवेंथ नंबर नेचुरल जोडियक में, अगर मैं काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूं, तो काल पुरुष की कुंडली में सेवेंथ नंबर राशि कौन से घर में आता है? 7 नंबर घर आपके घर पे। में। तो सेवेंथ हाउस इज अ हाउस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, जितने भी इंडिपेंडेंट तुला बिजनेस। लगन वाले होंगे, उनके जीवन का मेजर रोल रिलेशनशिप के लिए होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। क्यों? क्योंकि 7 नंबर, अब ये पूरी की पूरी आपने कंप्लीट कर ली। अभी इसी लगन के हिसाब से हम इनके सेकंड हाउस पे जाते हैं। अभी इसमें क्या बोलोगे आप? मार्स, इनकी वाणी थोड़ी हार्श होगी बिकॉज ऑफ मार्स। क्या बात है चांदनी आज। तारक? एंड बहुत अच्छा, इनको मतलब बहुत थोड़ा अच्छा। स्पाइसी तारक, खाना पसंद होगा। बहुत अच्छा लग रहा है चांदनी का प्रोग्रेस देख मैं कर। इसको फर्स्ट डे ये क्या बोला, भैया मेरे को मैंने तो लग तीन रहा है जन आज को मेरा पूरा चॉइस किया था। असैसिनेशन हो जाएगा। अगर हम्म ये लोग पढ़े ठीक से, ये लोग टॉप करेगी। हम्म बट क्या इग्नोरेंस है, बात समझ, और कुछ अब नहीं है। हम्म अगर मैं भैया ब्लैंक एक चार्ट बात में बोलूं। ऐसा प्रेडिक्शन कर पाना इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है न्यू कॉमर्स के हम्म लिए। हम्म भैया प्लेनेट एक के बात साथ तो बोलूं कर कि देंगे, लेकिन हम्म ब्लैंक चार्ट में नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? अभी क्या हम्म है कि ब्लैंक चार्ट के लिए बहुत अच्छा चीज अभी और इसमें डिकोड होगा, क्योंकि अब हम्म आप समझ रहे हो चीजों को। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीजें बताऊंगा, जो आपको और समझ में आएगा। और किसी की चार्ट देख के आप बहुत कुछ समझ जाओगे, भले सामने वाला बताए या नहीं बताए। अभी चांदनी बोली कि इनकी वाणी थोड़ी सी हार्श होगी, ठीक है ना? फैमिली में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। एक सेकेंड, एक एक करके चांदनी, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे हम? स्पीक जो है थोड़ी सी हार्श होगी। हार्श क्यों होगी चांदनी? मार्स की वजह से मार्स कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। वेरी गुड। वाणी क्यों बोली? बिकॉज सेकेंड हाउस। बहुत और अच्छा, वेरी गुड। और बताओ पानी मेरे का को है, आप। और पानी से भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और इनको फैमिली में सेकंड थोड़ा हाउस सा, खाना का भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सेकेंड सकता एक है। सेकेंड, एक एक करके। फैमिली में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कंफ्लिक्ट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, ये क्यों बोली आपने? बिकॉज सेकंड हाउस फैमिली का भी और वहाँ पे मार्स बैठा है। मार्स बैठा नहीं है, मार्स की राशि है। हाँ, सॉरी, मार्स की राशि है। ठीक है, मार्स की राशि है। और और मार्स ये जो ऐसा फायर बोल है। सकते हैं, ये फैमिली ठीक से है, अपनी मतलब कुछ बातें छुपाती भी होंगी। नेवर। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों- आपकी चार्ट नहीं है ये, निधि जी, ये 7 नंबर वालों की चार्ट है, जो सवा अच्छा भैया करोड़ से एक बात, ज्यादा की हो भैया सकती है। अच्छा भैया एक बात बताइए, ओवर थिंकिंग वाला जो था ये कैसे बताया ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग उसने थोड़ा सा एड ऑन ज्यादा कर दिया, जो ब्लैंक चार्ट पे नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अभी इस पे बाकी चीजों का एक्सपेक्ट नहीं है। बट 7 नंबर बैलेंसिंग की बात है, तराजू। ठीक है ना? बहुत कम लोग हैं जो लाइफ को या चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। तुला लगन के लिए सबसे बड़ी चीज ये है बैलेंसिंग। तो नेचुरली कहीं ना कहीं पलड़ा एक तरफ भारी हो जाएगा। तो जैसे पलड़ा एक तरफ भारी हो जाएगा, तो आदमी उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएगा। और एक कंसर्न कहाँ बन रहा है? आपके फर्स्ट हाउस पे बन रहा है, यानी सेल्फ पे। यानी आप कोई भी हो 7 नंबर वाला, उस पे बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग में आदमी चला जाता है। इसीलिए उसने ये बात बोली। अभी हम आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस तुला लगन के लिए जोडियक मिला स्कॉर्पियो, जिसका सिंबल है बिच्छू। बात आपको ऐसे समझनी है। चांदनी ने बोला थोड़ा सा हार्श स्पीकिंग होगी, बिल्कुल होगा, क्योंकि मंगल की राशि है। जितने भी तुला लगन वाले हैं, चाहे वो सॉफ्ट ही बोल रहे हो,
भले वो मुनि बैठा हो, जो नेचुरल शांति का कारक है, उसके बावजूद भी कभी कभी उसकी वाणी हार्श हो जाएगी। पहली बात। दूसरी, इन्होंने क्या बोला चांदनी आपने? फैमिली फैमिली से में थोड़ा कम। कुटुंब, जिसको कुटुंब कहते हैं, नॉट फैमिली में हर कोई आता है, इसमें कुटुंब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्लिक्ट टाइप की रह सकती है। क्यों? कुटुंब का क्योंकि एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? हाँ, कुटुंब का एग्जैक्ट मतलब, कुटुंब मतलब हम नहीं समझे। कुनबा, पूरा खानदान, अच्छा, पूरा खानदान। उसमें हो सकती है। तीसरा क्या बोला कि ये चीजों को और पैसे को छुपा के रखती होंगी, क्योंकि हाँ, भाई बातों को भी ये सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ स्कॉर्पियो है वहां से, वर्ड्स एंड तो वहां से सेकंड हाउस इज स्कॉर्पियो है। हाउस ऑफ वेल्थ ऑल्सो, हाँ। हाउस ऑफ वेल्थ ऑल्सो। हम्म, ठीक ठीक है चांदनी। और हाँ, 8 नंबर राशि है, 8 नंबर मतलब गुप्त है, छुपा हुआ है। क्या है? जो गुप्त रखती होंगी बात। पाताल के नीचे। तो बहुत सारी बातें छुपी हो सकती है, पैसे कुछ छुपे हो सकते हैं। तारक ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन अभी इन्होंने जज से एक कमेंट दे दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मैं बातें छुपा के रखती हूँ ना पैसे। तो अब मुझे तो हम्म। तीसरा चीज बतानी होगी ना। हम्म। जिस तुला लगन वाले की सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो राशि है, वो अगर अपनी पैसे और बातों को नहीं छुपा रहा है, तो उसको दोनों चीज से प्रॉब्लम रहेगी। सही हम्म। कि नहीं तारक? ये भी बोल सकते हैं फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल बोल सकते हो, फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव रहेगा। हम्म। अगर कोई तुला लगन में सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो है और वो बातें को नहीं छुपा रहा है, हर बात को डिस्क्लोज कर दे रहा है, को प्रॉब्लम हो रही है। अपने पैसे को, अपने वेल्थ को सबको बता दे रहा है, उसको प्रॉब्लम होगी वेल्थ एक्युमुलेशन में। सही बताया? फैमिली की बातों भी क्योंकि आठ बहुत नंबर सारे। छुपा हुआ राशि है ना। अगर हम्म। 7 नंबर बैलेंसिंग की बात कर रहा है, अगर आपके लाइफ में बैलेंसिंग नहीं होगी तो दिक्कत होगी। तो भाई सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो में आप कैसे चीजों को उजागर कर दोगे? आपको तो छुपा के रखनी होगी चीजें को। अगर आप नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने नेचुरल जोडियक के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो, वो हाउस आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बात आपको समझ में आ गई? अभी खान पान, बिकॉज सेकेंड हाउस इज हाउस ऑफ खान पान ऑल्सो। और तीखा खाना इनको पसंद होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी तीसरे नंबर घर और पे आ ये जाते हैं, थर्ड हाउस पे आ इनकी जाते हैं। एनर्जी ज्यादा खुद से अर्न करने में लगेगी। हाँ, मतलब जो अर्न करेंगे, मतलब जो भी अपना जॉब करेंगे उसमें इनकी ज्यादा एनर्जी लगेगी। थोड़ा इसको बाद में, अभी थर्ड हाउस पे आते हैं। इस पे आ जाओ आप। चांदनी शुरू हो जाओ। यहाँ पे जुपिटर है तो करियर में थोड़ी कमी होगी, बिकॉज जुपिटर गुरु है। अभी तो आपने गलत देखो, अभी ये हाउस कौन सा है? थर्ड हाउस है। पहले ये थर्ड हाउस आ गई, हाउस अपने दिमाग में आ गया। राशि कौन सा आ गया? वेजिटेरियन फायर, सॉरी, फायर का है। हर राशि। हाँ। अब आप इसको आप प्रेडिक्शन करो। इनके जो ब्रदर्स होंगे वो थोड़े फायरी नेचर वाले होंगे। तो तीसरा घर सिबलिंग्स का है, छोटे रिलीजियन भाई लाइक। बहन का है। ठीक है। चांदनी ने रिलीजियस बोला, भी होंगे, एथिक्स वाले होंगे। हाँ, अभी चांदनी ने बोला कि छोटा भाई जो होगा वो थोड़ा फायरी नेचर का होगा। ठीक है ना? और क्या होगा चांदनी? फिजिकल फिटनेस अभी आपने बोला रिलीजियस बोल के कुछ बोला ना। भाई के साथ ट्रैवल एथिक्स होगा। वाले होंगे भाई जो है। चांदनी, इन- रिलीजियस नहीं अपने बोलना भाई है, से। बोलना है एथिक्स वाला होगा। क्योंकि हर कोई धार्मिक नहीं हो सकता है, लेकिन एथिक्स मेंटेन जरूर होगा। आगे चल के धार्मिक में कन्वर्शन हो जाएगा। ठीक है, बात आप समझ गए?
9th नंबर। और उनके पड़ोसी भी नॉलेजेबल वही होगा। होंगे। क्या होगा शिल्प, क्या होगा? नॉलेजेबल पड़ोसी भी। होगा, करेजियस भी होगा। 3 नंबर घर है, 3 नंबर घर करेज का होगा, ठीक है ना? करेजियस पता है। मेरी बात समझो, अभी ये 3 नंबर घर है तो करेजियस होगा। 9 नंबर साइन वॉरियर का है, आपने देखा कभी सेजिटेरियस का साइन देखा है आपने? सिंबल देखा है क्या आप लोगों ने कभी? तीर धनुष। तीर धनुष लेके खड़ा हम्म। है ना, वॉरियर का है ना। हम्म, यानी अगर बॉर्डर पे भेज दे तो लड़ाई करने में आगे रहेगा, किसी को भी सामने झुका देगा, वॉरियर का साइन है। करेजियस होगा। ये भी कह 4th नंबर सकते हैं ना साइन, कि नॉलेज भी होगा। बिल्कुल। अब आ जाते हैं 4th पे। माता की लाइफ थोड़ी मदर का स्ट्रगल वाली रही कर्मठ होगी। होंगे। क्या बोली? पहले चांदनी का सुन लेते हैं एक बार, क्या बोली चांदनी? माता की लाइफ थोड़ी स्ट्रगलफुल रही होगी बिकॉज सन है, सॉरी सैटर्न है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज तो चांदनी का ही डे है। मदर का कर्मठ होंगे। अभी देखो क्या है, साइन कौन सा है चांदनी? क्या? साइन कौन सा है, ये कौन सा साइन है 4th हाउस में? कैप्रिकॉर्न। हमेशा साइन को ना पहले दिमाग में आ जानी चाहिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन मतलब काल पुरुष का 10th नंबर हाउस है, 10वां घर कर्म का, कर्म प्रधान है ना, जहाँ पे हार्ड मेहनत है, तभी शनि का घर है ना। और बिना बहुत मेहनत ज्यादा के करा दिया। 10th हाउस से निकल नहीं पाओगे आप। कैप्रिकॉन है, दलदल है। देखियो मगरमच्छ को कैसे धीरे धीरे करके रहता है, यानी 10th हाउस में मदर है, स्ट्रगलफुल लाइफ होगी, यही बोला ना चांदनी आपने? हम्म, ठीक है। प्लस इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं, आगे चल के थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो मदर वर्किंग भी हो सकती है, ठीक है। कर्मठ तो होगी, नो डाउट, लेकिन ये वर्किंग भी होगी। जैसे काम करना, ऑफिस में, और ये अगर इंडस्ट्री में, डिसिप्लिन में बिजनेस रहेगी। में। 10 नंबर ओके। हाउस 4th, ठीक है। अभी ये तो ये हो गया, लेकिन अब इसमें एक चीज मिस हो रहा है इस हाउस में अभी, मेंटल पीस। क्योंकि ये बात हम लगन के हिसाब से कर रहे हैं। तो अभी जातक के लिए तो बोलना होगा 4th हाउस ही वो है, नंबर राशि है। गाड़ी। माँ से कंफर्ट मिलेगा। जल्दी बोलो चांदनी, जल्दी। क्या आपने बोला, मैं समझी नहीं। 4th हाउस में तो भी बहुत सारी चीजें और भी है ना। हाँ। और ये अगर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगी तो उनका मेंटल पीस सही रहेगा। क्या मेंटेन करके चलेगी? डिसिप्लिन करके। हाँ। 1 लाख रुपए की बात बोली अभी आपने, कितनी लाख रुपए की है? 1 लाख वन ही। लैक्स रुपीज की है ये प्रेडिक्शन। तुला लगन वालों के लिए डिसिप्लिन लाइफ घर पे अगर मेंटेन करेंगी, कर्मठ रहेंगी, ये किसके लिए बात हो रहा है? मदर के लिए नहीं हो रहा है, ये लगन के लिए बात हो रही है, क्योंकि यहाँ शनि जैसा प्लेनेट बैठा है, तभी जाके मेंटल पीस मिलेगी, नहीं तो घर पे मेंटल पीस तो नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये हाउस जो है, ये सैटर्न ने इसको ले रखा है, कैप्रिकॉन। बात समझ रहे हो ना, क्या है ये? कैप्रिकॉन है, शनि जैसे घर के इन्वायरमेंट को ले रखा है। चौथा घर काल पुरुष का, चंद्रमा का घर है, मून, हाउस 4th, नेचुरल
मून आ गया, मेंटल पीस को क्या करेगा, हार्म करेगा। कब तक करेगा, जब तक आप करेगा। सैटर्न वाले इन्वायरमेंट में नहीं आ जाओ। कर्मठ बनो, वर्किंग बनो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। जो 10th हाउस की जो आपकी काल पुरुष की रिक्वायरमेंट है, जो राशि की डिमांड है, तो मेंटल पीस मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज क्या करेगा वो, नहीं देगा। अगर आप कर्मठ हो, वर्किंग हो, तो इस हाउस से जो जो चीजें आ रही है, घर वाहन सबकी सुख आपको प्रदान। 10th हाउस तो देता है ना, स्टेटस का भी देता है ना, हम्म, मिलेगा। अभी 11th नंबर राशि में आ जाओ, 5th हाउस। बच्चे का भी वही है, बच्चे भी अगर डिसिप्लिन के साथ चले तो उनकी बुद्धि बढ़िया रहेगी। उनके फिर बुद्ध का है, अभी तो देखो बच्चों क्या है, का भी है। आप इस हाउस का, ये राशि की लॉर्ड को तो ले रहे हो, लेकिन इस राशि की क्वालिटी को नहीं ले रहे हो। मैं राशि भूल जा रही हूँ, बस लॉर्ड और हाफ ठीक है, ले रही हूँ। शिल्पी थोड़ा सा देखते हैं। इसका भी हो लॉर्ड। गई है। हाँ, शिल्पी कुछ आ रहा है समझ में। बच्चे इनके देरी से हुए होंगे। भी क्या है, सैटर्न है, ठीक है ना, 5th हाउस है, और एक्यूरस राशि है, और नेचुरल जोडियक में ये घर सन का है। क्या है, नेचुरल में, जैसे 4th हाउस में आपने कैसे बोल दिया झट से कि मदर को स्ट्रगल फुल होगा, क्यों बोल दिया अचानक से, झट से कैसे बोल दिया आपने, क्योंकि क्योंकि कालपुरुष में सैटर्न तो था ये मून वो। का घर है। यहाँ सैटर्न जैसा राशि बैठ गया, मेलेफिक राशि प्लेनेट बैठ गया, ऊपर से कैप्रिकॉन जैसा राशि को ले आया, जो हमेशा कर्म की बात कर रहा है, मेहनत की बात कर रहा है, स्ट्रगल की बात कर रहा है। तो माँ में आपने जोड़ दिया, मेंटल पीस में जोड़ दिया। तो वही चीज मैं तो 5वें घर पे मांग रहा हूँ, एक्यूरेस राशि सैटर्न प्लस 5th हाउस और सन। यहाँ भी 5th हाउस जितना भी है तो ये सन का घर, हम्म, है तो राजा का घर। राशि आ गई सैटर्न की। हाँ, एक्यूरेस क्या बोलता है, लाभ की बात करता है, डिजायर की बात करता है। क्या करता है, डिजायर। तो यहाँ डिजायर किसके प्रति होगी, बच्चों के प्रति, तो इस तरह से क्योंकि 11th हाउस काल पुरुष का 11th नंबर घर में एक्यूरेस राशि है ना। बट ऐसा सारा बोलेंगे क्या, जो भी डिजायर है उनकी वो थोड़ी डिले हाँ, होगी। जितना डिसिप्लिन के साथ लर्निंग करेगा उतना डिजायर्स फुलफिल होते जाएगा। ये 2 लाख की थी, ये 2 लाख की थी। अभी क्या है कि डिजायर जो है वो कहाँ लगी रहेगी, बच्चों में। मतलब बच्चे राइज करेंगे, इनकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्यों, ये नंबर राशि कौन सी है, एक्यूरेस है ना, लाभ की बात कर रहा है ना, इच्छा पूर्ति की बात कर रहा है ना, डिजायर की बात कर रहा है ना। लेकिन ये घर किसका है, ये सन का घर है। जमीन किसकी है, सूर्य की है। शनि जैसा मैलेफिक प्लेनेट यहां भी बैठ गया, क्या करेगा, विरोधाभास करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा ना। कि पहले आपको लर्निंग करके आनी पड़ेगी, इस घर का जो नियम है, इस घर का जो वीजा है,
आप पंचम घर की में घुसना है तो आपको वहां से लेके आना होगा वीजा। आपके पूर्व पुण्य कर्म है, पंचम घर से आ रही है, यानी आपके बच्चे कैसे होंगे ये पूर्व पुण्य कर्म से भी आपको निकल कर आएगा। पास्ट कर्मा, पास्ट डीड, लाभ बच्चों के थ्रू आपको दिलवाएगा। लेकिन सैटर्न जैसा मेलेफिक प्लेनेट है, सूर्य की जमीन है, दोनों की बनती नहीं है, क्या होगा, क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे? कहीं ना कहीं बच्चों को लेके कंसर्न रहना पड़ेगा। अभी तारक ने बहुत अच्छा बात बोल दिया, जितना डिसिप्लिन से लर्निंग करते जाएंगी उतना पंचम घर बढ़िया होते चला जाएगा। जितना हंसते खेलते रहेंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस इंटरटेनमेंट का भी है, उतना बढ़िया चलता रहेगा। चांदनी, जी भैया। सिक्स्थ हाउस, ओके। मैटरनल रिलेशंस होंगे वो थोड़े एथिक्स वाले हाँ होंगे। बोले। उनके मामा गांव के जो रिलेटिव्स होंगे एथिक्स वाले होंगे। देखो अभी क्या है, शुरुआत बेसिक से नीचे से करते हैं। जैसे फटाकर क्या चीज का है, रोगी पुडिन। बिल्कुल लोन वहां जो से है वो शुरू उनको करते हैं। बड़ा लगेगा। बात समझो आप, रोग रिपुरिन से शुरू करते हैं, इसके बाद मामा पे जाओ, फूफा पे जाओ, जिस पे जाना जाओ। छठे घर में जो जो चीजें आती है सब देखने पड़ेंगी। इनको अगर छठा कोई घर हेल्थ जॉब का भी प्रॉब्लम है। होगी। हाँ, हाँ, इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो वो बड़ी होगी। हेल्थ प्रॉब्लम कभी होगी तो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जो गुरु है ना, जुपिटर है ना, जुपिटर तो लेकिन बढ़ा भी देता है ना। बढ़ा भी देता है। अभी देखो क्या है, लोन कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक आ रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप एक चीज आप फिर मिस करते जा रही हो। कब से? जब से चौथे घर में आप आई हो, यहाँ राशि को भूल रहे हो आप। आप राशि अच्छा। लौट तो ले रहे हो पर राशि को मिस कर रहे हो। ये है पाइसेस। क्या है ये? बहुत ही। पाइसेस का एक अपना गुण धर्म है, आप उसको ऐड नहीं कर रही हो। जैसे फर्स्ट हाउस में आपने बैलेंसिंग की बात की, तराजू की बात की, रिलेशनशिप की बात की, क्यों बात की भाई? फर्स्ट हाउस में तो रिलेशनशिप नहीं आता, तो आपने राशि का तत्व लिया ना। फिर आप बाकियों घर में क्यों नहीं ले रही हो? छठे घर में राशि तो पाइसेस की है। पाइसेस राशि, नेचुरल जोडियक में 12वां घर जुपिटर, समुद्र का पानी। जो बात करता है खर्चे की, जो बात करता है बदलने की, जो बात करता है छोड़ने की, जो बात करता है भूलने की, जो बात करता है आगे बढ़ जाने की, जो बात करता है अकेलेपन की, जो बात करता है डोनेशन की, जो बात करता है चैरिटी की। बात आप समझ रहे हो? छठा घर रोग रिपू ऋण की साथ साथ जॉब का भी है। अब यहाँ पाइसेस साइन है, तो पाइसेस को इसके साथ क्लब करना पड़ेगा। रोग रिपेयर में इनको ज्यादा खर्च होंगे। कि ज्यादा हाँ, होंगे। अब आप लाइन पे धीरे धीरे आ रही हो, अब लाइन पे आ रही हो। छठा घर है, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। जैसे रोग पे पैसा जाता रहेगा, नहीं तो लोन पे जाता रहेगा, नहीं तो फिर झगड़े नहीं तो कोर्ट पे सिविल जाता भाव रहेगा। होंगे। कोर्ट पे क्यों बोला? ट्वेल्थ हाउस को भी लेना क्योंकि है ना। सिक्स हाउस को क्या है। बात खर्चे की हो रही है, बात व्यय की हो रही है, बात लॉसेस की हो रही है। अभी यहाँ पे जॉब में जोड़ दिया,
अब बंदा जॉब पे है, बंदा जॉब पे है। सचिन जी आप बताओ क्या होगा? छठा घर है, राशि पाइसेस है, और प्रेडिक्शन करनी है दो तीन तो। मेंटल डिसबैलेंस। शिल्पी? जॉब में अगर किसी की बातों को मतलब वो कहते हैं ना लेट गो करेंगी तो वो चीज अच्छा मतलब अच्छा आउटकम आएगा। 50,000 रुपए की कंसल्टेंसी आपने दे दिया, बहुत अच्छा। देखो इस स्टेज पे आके और मैं आप लोग से डोनेशंस और आंसर दान। की उम्मीद करता हूँ। क्यों? बाकी नॉर्मल प्रेडिक्शन तो नॉर्मल लोग कर ही रहे हैं। एक्स्ट्रा हम्म। ऑर्डिनरी क्या बोल रहे हो क्लाइंट के बारे में, कि क्लाइंट को आईना आप खुद दिखाओगे, वो बोलेगा नहीं नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझ में ऐसी थोड़ी सी नहीं है। नहीं नहीं, थोड़ी चल जाती, आपको पता है क्या है। अभी शिल्पी ने जो बोला कि जॉब में जब तक लेट गो करते रहेंगे तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही बोला? ये ये भी कह सकते हैं ना भैया इसमें डोनेशंस और दान पुण्य जितना करेंगे उससे भी बेनिफिट। आप बिल्कुल है, तो कहाँ पे दान पुण्य करना पड़ेगा? छठे घर में। छठे घर में। रोग रिपोर्टिंग के लिए आप हॉस्पिटल जाओ, हाँ कोर्ट हॉस्पिटल में में कर जाओ, सकते अंडर हैं। प्रिविलेज लोगों को देखो। 12वां घर हॉस्पिटल के लिए भी है, और अगर आप जॉब में हो हम्म। तो वहां भी करना पड़ेगा आपको। बात आप समझ रहे हो? जॉब में काम करना होगा। छठा घर जॉब का है, घर को कैसे मिस कर जाओगे? मैं घर, राशि, राशि लॉर्ड तीनों से मैं जोड़ते रहूंगा, मैं जैसे सेवा छोड़ूंगा नहीं। भाव का इसने बोला ना कि वहां हाँ पे दान सेवा पुण्य भाव, करना है, बट वेरी जॉब। गुड, हमेशा सेवा भाव में रहेंगे, परफेक्ट होगा। सेवा भाव मतलब हाँ हर तो जगह बट सेवा जॉब में। भाव। ये सेवा भाव सुनने में बहुत छोटा वर्ड लगता है, सर घर पे तो काम करते ही है, ऑफिस में भी काम तो करते हैं। अरे भाई, यहाँ पे 150 करोड़ आदमी काम कर रहा है, एडिशनल बात करो आप, एडिशनल बात करो। सर मैं अपने घर पे काम करता हूँ, प्लस पड़ोसी का भी कुछ काम कर देता हूँ, ये एडिशनल हो गया। भैया सबसे बड़ा काम, काम वही है ना, मैं अगर हम अपने किसी घर की में काम हेल्प करता करें हूँ, बगल बट। में मंदिर में जाके मैं एडिशनल वहां सेवा देती हूँ, वो आपके अलग काम हो गया। मैं ऑफिस भी जाता हूँ, ऑफिस में भी मैं काम करता हूँ, प्लस किसी कलीग का काम मैं खुशी खुशी कर देता हूँ, जाओ, बदले में मुझे अच्छा कुछ अगर करे तो एक्सपेक्टेशन नहीं ऐसे रहती है। बोले ना, हाँ, बिना क्लाइंट बोले जोड़ता हूँ, की हुई बिना सेवा भाव। बोले करना है। बिना बोले सेवा बिना भाव किसी की मांगे। करके मैं तो कर देती हूँ, मैं ही तो करती हूँ, मैं ही सब देखती हूँ, मैं ही करने से करती हूँ। वो बेनिफिट नहीं। 12वां घर क्या दे रहा है? बोलता ले ले भाई, अब लॉस ले ले, आइसोलेशन ले ले, सही है? क्यों? 12th नंबर एक्यूरेस, ये जो राशि है पाइसेस की, यहाँ छुपे हुए Right. शत्रु को भी कहते हैं। छठा घर शत्रु का है, पर यहाँ 12 नंबर आ गया ना, यानी छुपे हुए शत्रु बहुत है, हिडन एनिमीज। ये हिडन हाउस है ना, गुप्त दान देना है ना, दान भी तो गुप्त देना है, हम्म। शत्रु भी छुपे हुए हैं। यानी आपके कुछ ऐसे शत्रु एनिमीज है जो आपके सामने नहीं है, आपके सामने बहुत अच्छे से पेश आएंगे, बट बैक में क्या होगा? वो आपको प्रॉब्लम करेंगे, चाहे वो आपके घर में बैक हो। बैठे। खासकर छठा घर है, अगर आप काम पे जा रहे हो तो ऑफिस में ज्यादा होगा। और ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी शिल्पी ने वन लाइन में बोल दिया 50,000 रुपए की बात। 12 नंबर राशि आ गई है, पाइसेस की साइन है, छोड़ने की बात है यहाँ पे, पकड़ने की बात नहीं है। पकड़ने की बात कहाँ है? पकड़ने की बात 7th हाउस में है। क्यों? यहाँ राशि 1 नंबर आ गई है, अब यहाँ पुष्पा भाव आ गया, यहाँ पकड़ना है, यहाँ तो छोड़ने की बात है। 1 नंबर काल पुरुष का फर्स्ट हाउस, देखा ना पुष्पा को, हस्बैंड से कंप्लीट करना झुकेगा नहीं। पड़ेगा। बात आपको समझ में आ रहा है तारक? हाँ जी हाँ। पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड होगा। 7th हाउस, चांदनी आ जाओ आप, 7th हाउस में हस्बैंड 1 नंबर साइन आ गई। एनर्जेटिक होंगे।
उनके स्पाउस जो है वो एनर्जेटिक होंगे, इनर्जेटिक होंगे, एग्रेशन वेरी वाले गुड। होंगे, हाँ, एग्रेशन वाले होंगे, थोड़ा एग्रेशन जोर से रहेगा नहीं उनमें, सुनाई दे रही है। एग्रेशन रहेगा। गुस्सा हाँ, रहेगा। एग्रेशन रहेगा, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा एक्शन, कंफ्लिक्ट रहेगा उनसे, एक्शन ओरिएंटेड एक्शन रहेगा, ओरिएंटेड भी मंगल है तो होंगे। थोड़ा कंफ्लिक्ट रहेगा, हाँ, ठीक है। और एक नंबर है तो पुष्पा भाऊ रहेगा। फायरी है, फायर में रहेंगे। झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं। बात आप समझे आप? मंगल की ट्रेसेस है, घर है शुक्र का, फर्स्ट सेवन का है, यानी काल पुरुष का फर्स्ट सेवन का संबंध बन गया। फर्स्ट हाउस आप हो, सामने वाला सातवां अगर आपका ओपोनेंट है, वो लड़ना किससे है? आपकी प्रतिबिंब से लड़ना है, यानी आप ही का रिफ्लेक्शन है सेवेंथ हाउस। फर्स्ट का जो सेवेंथ है वो आपका रिफ्लेक्शन है। आप जैसे उसको मोल्ड करना चाहोगे ये आपके हाथ में है। ये वीनस का घर है, मंगल आके बैठ गया। अभी मंगल क्या बोल रहा है? मंगल ये एक्शन की बात कर रहा है, तुरंत की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, सेल्फ की बात कर रहा है। वीनस है, क्या कहता है? आराम से करते हैं। मंगल को आराम पसंद नहीं है, तत्काल चाहिए उसको, टाइम नहीं है उसके पास। सेनापति है, बॉर्डर पे जाना है हाईली उसको। अभी बोल दिया तो हर अभी करना है। हर हाईली काम फटाफट एक्टिवेटेड। होगा। एक नंबर है। ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन है, बात आप समझो। एरीज वाली साइन है, बुल की साइन है ना, बैल, देखे हो ना, जिद्दी, स्टबन। चांदनी, एरीज का साइन याद है? हम्म, तारक, हाँ। यहाँ तो स्टबन की साइन है ना, हम्म। जिद्दी, बैल। हम्म। अभी कैसे करे फुल्ली सेवेंथ एक्शन हाउस को? ओरिएंट हाँ, फुल्ली एक्शन ओरिएंटेड। फुल्ली एक्शन ओरिएंटेड है, तो अब इसको शांत कैसे करे? भाई स्टबन साइन है, स्टबन सिंबल है, मंगल है ना, एंगर है ना। डिसिप्लिन के साथ एंगर को कैसे कंबाइन शांत करना है? करना होगा। प्यार से, प्यार से। जिद से नहीं। हम्म। मतलब सेवेंथ हाउस में अगर पार्टनर एग्रेसिव है, स्टबन दिख रहा है साइन, फायरी है, भाई इतने अच्छे गुण है तो कुछ तो उसमें और भी गुण होगा। बाय डिफॉल्ट नेचर ने दे रखा है। तो बुल को शांत कैसे करना है? प्यार से। उसके सर पे हाथ रखते हैं ना तो शांत होता है ना। और आप खींचो तो वो अपने तरफ आपको खींचेगा, यानी वो कहेगा कि मैं कम हूं क्या। इसीलिए सेवेंथ हाउस में एरिस साइन, काल पुरुष का फर्स्ट हाउस, पुष्पा भाव, एट हाउस, कांदी, जल्दी आ जाओ। हाउस ऑफ पेन। उनको इनकी वाणी की वजह से इनको पेन होगा। वाणी का तो घर नहीं है ये, सेकंड नंबर। वो लॉस से लगाएंगे हम। पेन होगा। लेकिन आपने जो बोला, मेरी बात समझो आप। बिल्कुल बोला शिल्पी, आपने सही बोला, लेकिन अभी आपको मैं पूछूंगा तो बता नहीं पाओगी कि ऐसा क्यों हुआ। वाणी का घर तो चांदनी ने बोला कि भाई स्पीच इनकी हार्श होगी, समझ में आ गया, मंगल है। पर ये तो वीनस है, ये तो अच्छा प्लेनेट है, ये तो शांत बात करने की बात कर रहा है। काल हाँ, पुरुष होने लेकिन के आपने अकॉर्डिंग बात सेकंड। बिल्कुल अच्छी बोली। सडनली अब वेल। अभी कुटुंब से देखो भी क्या है, पेन। सेकंड हाउस, सेकंड राशि जो है, ये राशि है टॉरस की। हम्म। आपने अनजाने में ही बोला। अब इस चीज को कैसे कनेक्ट करते हैं ये सीखो आप। बहुत अच्छा बोला आपने। और इसको क्यों हो रहा है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपके चार्ट में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका रीजन क्या है, आपको अभी समझ में आएगा। बस एक्सेप्टेंस वाली बात है।
अभी आपने बोला कि भाई वाणी खराब होगी, मैंने बोला वाणी का तो हाउस है नहीं है, ये हाउस अष्टम की है। एट हाउस बोलता है पेन के लिए, पेन लाइफ में आ रही है। हम्म। अब आप बोलोगे कि भाई पेन क्यों आ रही है, मैडम आपकी वाणी खराब है हमारी क्या? वाणी की वजह से। हम्म? आप अपने जीवन में जितने भी पेन लाए हो ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड नंबर राशि टॉरस, क्या बात कर रहा है वो? स्पीच की। क्या बात कर रहा है वेल्थ। वो? वेल्थ की। क्या बात कर रहा है वो? कुटुंब की। क्या बात कर रहा है वो? कुटुंब। खान पान की। क्या बात कर रहा है वो? एक्यूमुलेशन की। यही तो है, इसके बाहर हम्म। क्या है? कुछ नहीं। यानी एट हाउस में अगर पेन आ रही है, इन लॉज में पेन आ रही है, इन लॉज से पेन आ रही है, क्या रीजन होगा शिल्पी? स्पीच हमारी। बीच वाणी, वेरी गुड। इनहेरिटेंस को लेके दिक्कत हो रही है, आठवां घर इनहेरिटेंस का है, क्या प्रॉब्लम होगा? हम्म। क्या प्रॉब्लम होगा? क्यों प्रॉब्लम आ रहा है इनहेरिटेंस को लेके? वाणी खराब है। यहाँ वाणी आपको कंट्रोल करना है, हम्म। सिर्फ शांत रहना है, काम बन जाएगा, काम ये ऑफर। बन जाएगा। अभी फिर आते हैं बैक टू अपना एट हाउस। घर है आठवां, राशि है सेकंड, घर है इन लॉज का, राशि है सेकंड। क्या बोलोगे? हम्म। इन लॉज के पास धन इन संपदा होगा। लॉस वेल्थ धन वाइज। संपदा लग्जरियस होगा। होंगे। टॉरस साइन है ना, वेल्थ संपत्ति की नहीं। बात है, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ की बात है, पैसे की बात है, एसेट की बात है, होगा। आठवां घर ये इनहेरिटेंस का है, दूसरा घर संपदा एक्युमुलेशन का होगा, इनहेरिटेंस होगा, बिल्कुल होगा। इनहेरिटेंस होगा आठवां घर इनहेरिटेंस कि का है, नहीं होगा? आठवां घर इनहेरिटेंस का है। दूसरा सेकंड नंबर टॉरस का साइन है, शुक्र का है। अभी बोला ना शुक्र लग्जरी है, शुक्र ये है, तो शुक्र के पास पैसा भी है ना। अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए बाकी कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, पर रीजन अगर नहीं है, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है ये, सेकंड नंबर स्पीच है, इन लॉज के साथ स्पीच में खराब है, इसीलिए रिलेशन खराब है। इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम कभी फ्यूचर में आएगी तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ स्पीच। बात आप समझ रहे हो? लाइफ में पेन का कारक क्या है? फैमिली है। क्यों? सेकंड नंबर फैमिली की बात हो रही है ना। लाइफ में कभी पेन आएगी, क्यों आएगी? वेल्थ की वजह से, पैसों को लेके। पेन का एक सोर्स हो सकता है ये। राशि कौन सी है? नाइन्थ नंबर। चांदनी जल्दी। धनु राशि। यहाँ पे राशि 3 नंबर है ये, अच्छा, तीन नाइन्थ है। हाउस है ये। तीन है ना। ये है जेमिनी साइन है ये, जेमिनी। मिथुन इसको राशि। मिथुन राशि कहते हैं। 9 नंबर में आ गया, क्या बोलोगे चांदनी? कारक? जितना शॉर्ट ट्रैवल करेगा उतनी उनका लाख फेवर करेगा। ये हो जितना सकता शॉर्ट है। ट्रेवल करेगा उतना लक फेवर करेगा, हम्म। यही। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो लाख फेवर करेगा। हम्म। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो लक फेवर करेगा, और थोड़ी थोड़ी सी मेहनत मेहनत करेगा तो उनसे उनसे भी लाख फेवर करेगा। मेहनत हम्म। करेगा तो भी लक फेवर करेगा। ये हम्म। और ये पूजा पाठ का लर्निंग से रिलेटेड है, भी। अगर ब्रदर के साथ अगर कोई आप धार्मिक स्थल पे जाते हो तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 3 नंबर सिबलिंग्स का है, 9th नंबर धर्म यात्रा है, भाई हम्म। बहन के साथ धर्म यात्रा पे जाएंगे, भाग्य सपोर्ट करेगा, वेरी गुड। और छोटे भाई बहन का लक सपोर्ट हाँ, करेगा। ये बड़े। 3 नंबर सिबलिंग्स का है, हाँ जी। 9th नंबर लक का है। फादर का अभी घर। फादर का घर भी है,
क्या बोलोगे? साइन 3 नंबर का है। फादर हाँ। बहुत घूम घूम के काम करेंगे, फादर दूर रहेंगे, फादर के लाइफ में ट्रेवलिंग बहुत रहेगा। फादर हैव गुड कम्युनिकेशन ऑल्सो। कम्युनिकेशन ऑल्सो। फादर से दूरी रहेगी। भाई 3 नंबर है तो बोल सकते हो आप, फादर का कम्युनिकेशन अच्छा होगा। फादर हैव गुड स्किल ऑल्सो, कोई स्किल उनके पास होगा, स्पेशल स्किल्स। बात समझ में आ रही है? डॉक्यूमेंटेशंस, कागज जितना मेंटेन करोगे बढ़िया से उतना बढ़िया है। वो डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करके रखते होंगे ना। बिल्कुल करना पड़ेगा, 3 नंबर है ना। 10th नंबर साइन में कौन सा आ गया? माँ। कैंसर। कर्क यानी राशि। अब क्या बोलोगे आप? उनका जो प्रोफेशन वो होगा वो एक जगह नहीं स्टेबल रहेगा। प्रोफेशन एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा, और मून मून स्टेबल नहीं रहने देगा ना। जितना मतलब घूम घूम के वर्क करेंगी उतना ही मतलब ज्यादा हो तो बढ़ेगा। और मन इनका प्रोफेशन को ही लेके मतलब हर वक्त सोचेगा या मन उसी में लगा रहेगा। मन प्रोफेशन परेशान। को प्रोफेशन। और इनकी लेके मन बहुत परेशान रहेगा। सो- शिल्पी बोलो बोलो, आप बोलो। वही मन मतलब मन मन ऑल टाइम प्रोफेशन को लेके बहुत थिंक करेगा। बहुत ओवर अच्छा, थिंकिंग। बहुत अच्छा। हमेशा प्रोफेशन को ऑल लेके टाइम ही चीजें प्रोफेशन को चलती लेके। रहेगी। हाँ। ठीक ऑल है, टाइम। प्रोफेशन पे भी है, प्रोफेशन पे भी है, ऑफिस में भी है, काम पे भी है, तो भी दिमाग कहाँ लगा रहेगा? घर पे क्या हो रही है। 4 नंबर साइन है। इनकी मदर भी प्रोफेशन में थी क्या। बोल सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि तुला लगन में अक्सर देखा गया है कि मदर कर्मठ होती है। भले वो काम नहीं भी करे तो भी एक काम काजू औरत की तरह आपको उभर कर आएगी। उनके लाइफ में मदर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और बहुत जगह देखा गया मदर बैक साइड में एक वर्किंग होती है। ठीक है, 4 नंबर है। प्रोफेशन जितना घूम घूम के करे। ना बढ़िया होगा। पहला बात, प्रोफेशन एक में जगह इनका मतलब मन टिक स्थिर नहीं के मन रहता लगना होगा। बहुत मुश्किल है। और अगर बात आपसे, एक जगह स्थिर भी रहेंगी तो इनका मन पीड़ित रहेगा। हाँ अगर प्रोफेशन में अगर ये एक जगह रहती भी है तो इनका मन पीड़ित रहेगा। सही बोली। अब आप एक जगह बहुत दिन तक अगर काम करने रह जाए तो वो पीड़ित रहने लगेगा। ठीक है, तो कैंसर है ये ना, लाइन बिल्कुल सही है। पानी है ना, बहता पानी, बहता पानी हाँ। है। लेकिन प्रोफेशन में 4 नंबर साइन है, इसका मतलब कंफर्ट तो रहेगा। 4 नंबर कंफर्ट की बात करता है ना। हाँ। लग्जरी। ठीक है, 4 नंबर आपको कंफर्ट देगा। पहली बात, 4 नंबर साइन काल पुरुष का मेंटल पीस की बात करता है। इस पूरे तुला लगन में जिसके भी है 4 नंबर साइन 4th 10th हाउस में पड़ा है, उसके लिए उसका प्रोफेशन सर्वोपरि है। यानी अगर प्रोफेशन उसका सेट है, उसके लाइफ का 90% प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर वो प्रोफेशन में प्रोफेशन खुश की। है, क्यों? क्योंकि 4th हाउस को काल पुरुष में चौथे घर में दिया गया, जहां मन की शांति की बात की जा रही है। मन की शांति कहाँ मिलती है? घर पे। 4th नंबर साइन है ना, मून का साइन है ना। यानी प्रोफेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर तुला लगन। तारा तो प्रोफेशन से ही वो अपना कंफर्ट कर लेता है। कर लेता है। प्रोफेशन जितना बढ़िया चलेगा, कंफर्ट लाइफ का उतना बढ़ता जाएगा।
मन की शांति उतना बढ़ते जाएगा। जल्दी मेल और तारक, फीमेल दोनों के लिए बोलेंगे ना? सबके लिए। अभी माँ ये के साथ ब्लैंक, ये ब्लैंक माँ चार्ट है, माँ के साथ यहाँ माँ कोई जेंडर डिसाइड नहीं है। माँ हाँ तारक बोलो। माँ के साथ रिलेशन जितना अच्छा रहेगा, प्रोफेशन उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा, माँ का सपोर्ट रहेगा जॉब के बहुत लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। आता आप समझे आप, चीजों को सीखना है, राशि को पकड़ो, जल तत्व है। प्रोफेशन में इमोशन बहुत है, प्रोफेशन में क्या है, इमोशन बहुत है। क्यों इमोशन है, कैंसर साइन है। बातें चुपती है लोगों की, बातें चुपती है। 4 नंबर साइन है, वाटरी साइन है, इमोशन से भरा है। यहाँ पे क्या बैलेंस करना है, इमोशंस को बैलेंस करना है। 11th नंबर हाउस, लियो साइन। बड़े गेम्स होंगे। हाँ, फ्रेंड्स जो है वो गेम्स जो है इनको बड़े होंगे, और जो इनका फ्रेंड बच्चों से सर्कल है गेन होगा, वो थोड़ा बच्चों। रॉयल होगा। चांदनी जोर से। फ्रेंड सर्कल इनका रॉयल होगा। फ्रेंड फ्रेंड्स सर्कल इनके रॉयल ऑथेंटिक होंगे, ठीक है। इगोइस्टिक होंगे। और बच्चों से गेन होगा। ठीक है, राशि को आपने यूज किया, बच्चों से गेन होगा, लर्निंग से गेन होगा। इनके फ्रेंड्स मतलब बहुत रॉयल फैमिली से होंगे। ठीक है, बिल्कुल लिख दिया, पहले ही हो गया। और सोशली उनके फ्रेंड्स भी सोशली थोड़े इगोइस्ट होंगे, हम्म। ऑथोरेटिव होंगे। एल्डर ब्रदर भी इनके वही होंगे। ठीक है, बड़े भाई बहन अगर होंगे तो एल्डर होंगे, बहुत अच्छा, इस टाइप के होंगे। और अगर ये बड़े गेंस भाई चाहिए, बहन के लिए तो थर्ड हाउस है ना। छोटा भाई बहन 3rd हाउस, बड़े भाई बहन 11th हाउस। अगर गेंस ज्यादा चाहिए तो लर्निंग करनी पड़ेगी, मोर यू लर्न मोर यू गेन। यहाँ भी वही चीज बोला जा रहा है। 5th 11th का है, सरकार से लाभ मिल सकता है, बिकॉज साइन इज लियो। गवर्नमेंट से लाभ इनकम भी बड़ी मिल होगी। सकता है, बेटे से लाभ मिल सकता है, पिता से लाभ मिल सकता है। फैमिली से भी मिल सकता है। फैमिली का हाउस नहीं है ना, राशि है। बट 5 नंबर 5 नंबर है, सन फैमिली में आता है ना? कारक पकड़ते हैं अपने। लेकिन जब आप यहाँ सेकंड में कुटुंब पकड़ लियो तो एक बार इसको छोड़ दो आप। 12th हाउस, 12th हाउस। लॉस, लॉस ऑफ वेल्थ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इनके कंफ्लिक्ट लगे रहेंगे। किस चीज में कंफ्लिक्ट लगा रहेगा, Maybe अभी देखो क्या है। छठा घर साइन क्या है, रोग। वर्गो, कन्या लगन, कन्या राशि है ना। कन्या राशि। कन्या राशि का सिंबल क्या है, चारक। बुध। एक लड़की है जो जिसके हाथ में घड़ा है ना शायद। अभी देखो आप, 6 नंबर साइन, हाउस है 12, कन्या राशि, घर है 12। घर बता रहा है खर्चे की, राशि बता रहा है कंफ्लिक्ट की। खर्चे में हमेशा कंफ्लिक्ट लगा रहेगा, यहाँ क्यों हो गया, वहां क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। ठीक है, 6 नंबर साइन है, 12th नंबर में। रोग पे पैसे ज्यादा जाएंगे, बोल सकता हूँ तारक। हाँ, गलत। और
और क्या बोलोगे? वो मेडिटेशन जगह करेगा तो हेल्थ ठीक रहेगा। और किसी का रोगों में खर्चा करेगा तो वो भी उनका हेल्थ ठीक रहेगा। कि नींद में कमी डालता है ये, नींद नहीं। में खलल कम नहीं डालता है। डालता। हम्म। बात आपको समझ में आ गई? हम्म। नींद में खलल डालता है, क्योंकि 12th हाउस इज अ नींद, छठा घर हम्म। षड रिपु का है। कुछ ना कुछ विवाद लगा रहेगा। छोटा मोटा राशियां, ऑपरेशन में खर्चा होगा। राशियां समझ में आ रही है सबको? हम्म। क्या शिल्पी? हाँ भैया, बस वही है ना कि मतलब हर राशि का जो एक लोगो पिक्चर है वो चीज एकदम माइंड में तुरंत आना चाहिए, वो याद रखना होगा एकदम। कि चांदनी ने कितना अच्छा से इसको डिक्टेट किया, बताओ। हम्म। हम्म। आपने कितना अच्छा से चीजों को समझ रहे हो, लेकिन इसको आप यूज नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? यूज नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस मतलब उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा? चार्ट देखने पड़ेंगे। देखने होंगे ज्यादा से ज्यादा, और वो भी किसी एक फॉर्म पे नहीं, सारे मतलब हर पद्धति से। निधि जी, वीनस आपका कहाँ बैठा हुआ है? वीनस भैया सेकंड हाउस में बैठा है। सेकेंड हाउस में इनका। हाँ याद है मुझे। सिंगल प्लेनेट, ब्लैंक चार्ट, प्रेडिक्शन स्टार्ट। अभी आपने सिर्फ ब्लैंक चार्ट किया था, अब प्लेनेट के साथ थोड़ा थोड़ा, अगर दो और बैठा हो तो सन एंड मरकरी, धीरे धीरे। वो भी बैठा हुआ है। यहाँ चार्ट डिस्कस नहीं हो रही है, यहाँ चीजें समझाने के लिए बात हो रही है। हाँ लेकिन फिर अपने से जब हम वो करते हैं ना उसको तो और अच्छा लगता है, वो इंटरेस्टिंग लगती है थोड़ी सी, जल्दी समझ में भी आता है। चांदनी, जी भैया। सिंगल प्लेनेट, वीनस अभी है। तक तो ब्लैंक चार्ट राशि के हिसाब इनके से हो गया। हटो ना। अब उस पर थोड़ा सा टेस्टर डालते हैं फ्लेवर के लिए। ये फ्लेवर फैमिली डालने के लग्जरियस बाद होगी। इसकी कलर कैसी आ रही है? फैमिली अब इसमें लग्जरियस हम, होगी। अभी इसमें हाउस लॉर्ड, राशि, घर, प्लेनेट सब लगाएंगे, और इसमें धीरे धीरे प्लेनेट को बढ़ाएंगे। स्टार्ट हो जाओ। फैमिली थोड़ी लग्जरियस होगी। थोड़ा जोर से। फैमिली लग्जरियस होगी। फैमिली इनके लग्जरियस इन-लॉज होगी। भी होंगे। हाँ, इन-लॉज भी होंगे। इन-लॉज भी होंगे बिकॉज सेवन डायरेक्ट सेवन दिखती है इन-लॉज की हाउस में। फैमिली एक्शन ओरिएंटेड होंगे। अगर मैं आप लोगों को नोट्स बनाने को बोलूं, इसी चार्ट पे कम से कम 20 पॉइंट होनी चाहिए। उस पे देखिए कितना अपडेट हो सेकंड रहा है। हाउस में, सेकंड हाउस में भी 8 नंबर, ये राशि 8 नंबर की राशि बैठ गई, तो वैसे ये ही कोई भी पैसों चीज़ की आसानी बातें से नहीं ज्यादा मिलेगा। करूंगी। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसों के लिए, हर चीज के लिए, फैम वेल्थ के लिए, आपको वो फैमिली के लिए। चांदनी, बोलो बोलो, जो आ रहा है बोलो, नहीं बोलोगे तो नहीं होगा। पैस, पैसों के लिए थोड़ी सी मतलब बातें करेंगी। थोड़ा जोर से, कंफर्ट के थोड़ा लिए, जोर पैसों से। के लिए, पैसों के पैसों, लिए और कंफर्ट के लिए थोड़ी बातें करेंगी ज्यादा। पैसे और कंफर्ट के लिए बातें करेंगी ज्यादा। पैसे का कारक आपने पकड़ा, वीनस, बहुत अच्छा। हाउस भी पकड़ा, वेल्थ का, बातें भी पकड़ा। ठीक है,
लेकिन ज्यादा क्यों पकड़ लिया आपने? 8 नंबर है, हाउस ऑफ पेन। पैसे को लेके बीच बीच में पेन होता रहेगा मैम, पैसे को लेके बातें चलती रहेगी। बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन 8 नंबर राशि को तो लगाना है। फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में पेन भी गया, होगा। पैसे खुद बनाएंगे, ये भी बोलना होगा। हाँ। एट लॉर्ड सेकंड में गया, पैसे को लेके पेन होगा। को भी देखना है ना। फैमिली को लेके होगा। फैमिली को लेके होगा, बहुत अच्छा। 8वां अगर पेन का, जहां बैठेगा वो पेन देगा, पेन की बात करेगा, बदलने की बात करेगा। सडनली वेल्थ भी आ सकता है भैया, पॉजिटिव पॉइंट। हाँ, अकस्मात है, अचानक का घर है। पैसे आ सकते हैं कहीं से भी आपको। लेकिन अभी भी पूरी नहीं हो रही है। अभी क्या है, पैसे, मैंने बोला वीनस बैठा है सेकंड में, राशि है 8 नंबर, सिंगल प्लेनेट की बात हो रही है। फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड, पैसे बनाएगा बंदा, लेकिन 8 लॉर्ड भी है, पैसे को लेके पेन आएगा। अगर ये 8वें घर का काम करे तो पैसे आएंगे ज्यादा। तारक, हाँ। ओकल्ट फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी में, टेक्नीशियन में, अरे इन 8वां सब घर में सिर्फ रहते हैं ऑकल्टी उनको नहीं है, ज्यादा। बहुत सारी चीजें है ना। रिसर्च, हाँ। डीप स्टडी। ठीक है। रिसर्चर, साइंटिस्ट। वीनस साइन क्या दिखा रहा है? 8 नंबर, और 8वें घर में 2 नंबर, 2 नंबर साइन फिर फैमिली की आ रही है। फैमिली के साथ मिल के कुछ करे तो फायदा रहेगा। राशि को नहीं भूलना है, 8 नंबर है, हिडन साइन है, पैसे को छुपा के रखना है, पैसे की बात सबके साथ नहीं करनी है, खुद की बात सबको नहीं बतानी है। फर्स्ट लॉर्ड एज वीनस, 8 नंबर फैमिली की छुपा बात तो हुआ, नहीं बतानी है ना। हिडन बात नहीं बतानी है। सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड कौन होता है? मून होता है, चंद्रमा, उसका घर है। शुक्र का ये जोडियक में सेकंड हाउस है, अपने घर पे ही बैठा है। अगर हिसाब से काल पुरुष की बात करें तो खाना कैसा पसंद होगा चांदनी? लग्जरी, सात्विक। पूरा सजा सजाया थाली मिले तो बहुत हाँ, बढ़िया है। कम से वैरायटी व्यंजन बहुत अच्छा मिले तो बढ़िया है। राजशाही खाना कम। मिले तो बढ़िया है ना। हाँ। बात आप समझ रहे साफ हो ना। सुथरा, हाइजीन मेंटेन करेगा। लेकिन सेकंड हाउस वीनस का, काल पुरुष का, इतने घर में ही बैठा हुआ है, राशि अलग है। पैसे जितने छुपा के रखेगा बात बनेगा, और एक समय के बाद क्या होगा? पैसे तो रहेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस को रूली वीनस करता है। बात समझ में आ रही है? सेकंड हाउस में और कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं आपके? मरकरी एंड सन। क्या बोलोगे चांदनी? ये बुद्धि से पैसा ये आएगा। बातों और हाँ। कम्युनिकेशन में थोड़ी चालाकी रहेगी। बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी। क्या? 8 नंबर क्या? साइन है ना, हाँ। पेन का घर है, हम्म, मरकरी स्पीच का कारक है। मतलब ज्यादा बातें मतलब बोलेंगे तो उससे पेन होगा। पेन होगा, बहुत अच्छा। अब आप समझ रही हो धीरे धीरे। थर्ड लॉर्ड काल पुरुष का सेकंड में बैठ गया, इतने से 12वां बैठ गया। इस घर में नाइन्थ लॉर्ड बैठा है, 12th लॉर्ड बैठा है। 12th लॉर्ड कहता है लॉस की,
खर्चे की, एक्सपेंडिचर की, किस पे होगा लॉस? फैमिली पे। फैमिली पे। खर्चे किस पे होगा? फैमिली पे। फैमिली पे। समझ में आ रही है? नाइन्थ लॉर्ड बैठा है सेकंड में। इनका फैमिली से भाग्य का रिलेशन बनेगा ना, लक का। बिल्कुल बनेगा। नाइन्थ लॉर्ड बैठ गया सेकंड में। नाइन्थ लॉर्ड बैठ गया सेकंड में। फैमिली से इनका भाग्योदय भी होगा। नाइन्थ लॉर्ड बैठ गया सेकंड में। फादर से फैमिली से। पैसा। नाइन्थ लॉर्ड बैठ गया सेकंड में। पूजा ऐसे पाठ। आने में भाग्य का सपोर्ट रहेगा। क्या बोला आपने, एक बार रिपीट करिएगा। ऐसे आने में भाग्य का सपोर्ट रहेगा। हाँ, फैमिली का भी रहेगा ना। बिल्कुल रहेगा। हाँ, सिबलिंग भाग्य। सिबलिंग का भी। थोड़ा जोर से। सिबलिंग्स के लिए तो देखेंगे ना। सिबलिंग सिबलिंग ब्रदर। बहुत अच्छा बोला। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे घर को मरकरी रूल करता है। इस साइन में मरकरी आ गया सेकंड में। छोटे भाई बहन के पास पैसे होंगे जो वीनस के संग बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आ छोटे रही है? भाई बहन के साथ अगर शॉर्ट ट्रैवल, भैया ये भी कह सकते हैं, छोटे भाई बहन के साथ शॉर्ट ट्रैवल करेंगे तो भी भाग्य कुछ ना सपोर्ट कुछ करेगा। वेल्थ। भाग्य सपोर्ट हाँ। करेगा। भाग्य सपोर्ट करेगा। हम्म। लेकिन अभी हम तो सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, हाउस ऑफ स्पीच। मरकरी जो खुद कारक है कम्युनिकेशन का, वीनस के संग है, यानी सजा सजाया बात करना बहुत अच्छी तरह आएगा। लेकिन ये ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, ज्यादा बोल के अपना नुकसान करवा लेंगे। ज्यादा बोल के नुकसान हो जाएगी। हम्म। समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। अब यहाँ सन को बैठा दो। फैमिली वापस थोड़ी आ गया। सी कह सकते हैं कि हाँ बोलो बोलो सिर्फ जो आ रहा है बताओ। इगोइस्टिक होगी थोड़ी सी। इगोइस्टिक कौन होगा? सन फादर और सन को कह सकते हैं। सन तो फादर ही है, तो फादर इगोइस्ट कैसे होंगे? वो तो कारक ही है। यहाँ सन कौन से घर में बैठा हुआ है? कुटुम। कुटुम Second, इनके इगोइस्ट कुछ होंगे। कौन सी राशि में हाँ बैठा कुछ है? 8 नंबर। ससुराल एक। वाले इगोइस्ट होंगे। ऐसे बोलो ना। वाणी। हम्म। वाणी हार्श होगी, सन बैठ गया 8 नंबर साइन में। वाणी की वजह से पेन होगी, वाणी राशि में की बहुत बात है। ज्यादा ईगो होगा। ऐसे बोलना है। ट्वेल्थ लॉर्ड बैठ गया सेकंड में। लॉस करवाएगा क्या चीज के लिए? सन जैसा फैमिली, कारक है। वेल्थ। अब आपको समझ में आ रहा है? अभी सन कौन सा लॉर्ड है? उनके खर्चे भी फैमिली ज्यादा होंगे। हाँ तो ट्वेल्थ लॉर्ड बैठ गया वैसे भी दिख रहा है। सन के साथ बैठ गया वैसे भी दिख रहा है। आपको दोनों एंगल से दिख रहा है। अभी आ जाते हैं क्या? 11th लॉर्ड। ये भैया सन सॉरी। 11th लॉर्ड भी है। ट्वेल्थ नॉट क्या बोला आपने सेकंड वाले में? ट्वेल्थ हाउस क्या चीज के लिए फेमस है? खर्चे और को। आपके खर्चे को, हाँ। तो खर्चे का स्वामी कहाँ बैठ गया? खर्चे फैमिली का में। समय। गुरु। नहीं, अभी तो यहाँ मरकरी है आपके चार्ट में। हाँ, मरकरी। तो फैमिली में बैठ गया, खर्चे फैमिली पे होंगे। वीनस। वीनस आपका फैमिली थोड़ी फर्स्ट लॉर्ड है। सोशलाइज होगी। वीनस आपका फर्स्ट लॉर्ड है। खुद पे होंगे, लग्जरी पे होंगे, भोग विलास पे होंगे। अब आते हैं सन पे। 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड बैठ गया सेकंड में।
11th लॉर्ड बैठ गया सेकंड में, क्या बोलोगे? गेंस भी फैमिली से आएंगे, कुटुंब से। यही। मतलब पेन भी फैमिली से आ रही है, गेन्स भी फैमिली से आ रही है। नहीं, 11th हाउस 11। सोसाइटी का है, फैमिली सोसाइटी ओरिएंटेड है। लेकिन 8 लॉर्ड भी है, जब जब फंक्शन होगा, जब जब सोसाइटी में जाएंगी, जब जब कोई बहुत बड़ा कहीं सम्मेलन में जाएंगी, आने के बाद कहीं ना कहीं फैमिली में झगड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 11th लॉर्ड सन है, सेकेंड हाउस में बैठ गया 8 लॉर्ड के साथ, जो कि वीनस है, और 12th लॉर्ड भी है जो मरकरी है। बात आप समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया? तारक? भैया मुझे लॉर्ड नहीं समझ में आ रहा इसमें, 11th और 12th वाला। सॉरी। ये 5 नंबर साइन क्या लिखा हुआ है? 11th में, 11th। 11th हाउस है, इसका लॉर्ड कौन है? सन। अभी अभी आप इस चार्ट में सन है, हाँ। ये सन बैठ गया इधर। अच्छा, 11th लॉर्ड हो गया था, ठीक है 12th ठीक। लॉर्ड है ये हाँ। मरकरी, कहाँ बैठ गया? सेकंड में, ठीक है। खर्चा करने के बाद गेन्स होंगे। 11 12 एक संग बैठे हुए हैं। खर्चा करने पे गेन होगा। ठीक है, सोसाइटी फ्रेंड्स के वजह से पेन होगा। खर्चे को लेके पेन होगा। दोस्त यारों को लेके पेन होगा। तारक? तारक नहीं है। शिल्पी? हाँ भैया। समझ में आ रहा है? हम्म। दोस्त यार को लेके पेन होगा, ऐसा क्यों बोला मैंने? दोस्त यार को लेकर पेन होगा इसलिए क्योंकि 11th का लॉर्ड सन 6 और 5, सन और मरकरी 8 नंबर की राशि में है। और मरकरी नेचुरल जोडियक छठे घर का लॉर्ड है, यहाँ 12th हाउस का लॉर्ड है। मरकरी फंक्शन को भी डिनोट करता है। ठीक है, सन हम्म। बहुत सारे प्रेडिक्शन निकलेगा एक ही चार्ट में, आप घुमाओ ना। सन नेचुरल कौन से घर का कारक है? काल पुरुष की पंचम घर का। फिर। इसके संग बैठ गया मरकरी के संग, कौन सी राशि में? बेटे को लेके प्रॉब्लम रहेगा, बेटे को लेके झगड़ा होगा, पहली बात। दूसरी प्रेडिक्शन सुनो, सेकंड हाउस हाउस ऑफ स्पीच है। क्या है? हम्म। हाउस यहाँ ऑफ पे मरकरी स्पीच। बैठ गया, जो हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन सी राशि में बैठ गया? 8 हाउस में। 8 हाउस। इसके संग बैठ गया, सन के संग, 8 लॉर्ड के संग बैठ गया। किसके लिए? अगर जातक की बात करें 7 नंबर वाले की, तो स्पीच तो प्रॉब्लम है, हार्स है। अगर यहाँ हम्म। पे बेटे की बात करें, सन इज अ कारक ऑफ बेटा, बेटा। सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ स्पीच, एट स्पीच। हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रॉब्लम पेन। पेन, थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ मरकरी, बैठ हम्म। गया। बेटे के स्पीच में प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ रही है शिल्पी? इसको हाँ लाइक भैया। डिकोड करना है। लाइक जैसे स्टैमरिंग, थोड़ा सा हकलाना, ये सारी चीजें भी इश्यू हो सकती थी। बिल्कुल। बट जैसे अभी ठीक हो गया है, तो क्या मतलब कुछ ग्रह आपके अच्छे हो गए हैं? प्लैनेट मूव कर रहे हैं, वो असर छोड़ देगा। अगर चार्ट में प्रॉमिस हो गई है D1 में,
तो सुधरते सुधरते भी कुछ अंश रह जाएगा। बात आपको समझो। पहले ये चार्ट बना, चार्ट के बाद आगे की जनरेशन बनी। तो पहले क्या, जो 7 नंबर जिसकी कुंडली है उसकी वाणी ठीक थी, उनकी वाणी सुधरते में टाइम लगा, बच्चों की वाणी सुधरने में टाइम लगेगी। सचिन जी समझ में आ रही है ना? चांदनी, ये भी नहीं समझ में आया? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, मेरे को भी समझा दो थोड़ा। मैं जो अभी बोला। मैंने बोला कि 11th लॉर्ड सन है, सेकंड में बैठ गया। वहाँ पे पीड़ित हो गया। ठीक है, यहाँ पे 8 लॉर्ड वीनस के संग बैठ गया। हम्म, अभी मरकरी आ गई है। तो जब जब पार्टी फंक्शन में जाएंगे, वहाँ से आने के बाद तक झगड़ा चेंज होगा। होगा। कंप्लीटली। झगड़ा में मारपीट नहीं होती है, एक आर्गुमेंट्स हो जाएगा, हाँ नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ जाएंगे फॉर शॉर्ट टाइम, लेकिन होंगे। समझ में आ गए? जब जब फंक्शन करोगे आप, जब जब फैमिली गैदरिंग होगी, जब जब फैमिली Yes. गैदरिंग होगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये और क्या, फंक्शन में जाएंगी तो वहां से आने के बाद भी होगा, खुद भी फंक्शन करेंगी तब भी होगा। बिल्कुल। और बोलो। आने तो है क्या? कि चार्ट में एक भाई 1000 प्रेडिक्शन निकालना है। बोलो शिल्पी। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनका वेल्थ का सोर्स मल्टीपल भी हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल हो सकता है, और होगा। हो सकता नहीं, होगा। एस्ट्रोलॉजी में हो चार्ट में सकता नहीं प्रॉमिस, होता है। हाँ, या तो प्रॉमिस होगा नहीं, या चार्ट में नहीं प्रॉमिस होगा। दिख रही है। अभी देखो क्या प्रॉमिस है। दिख रही है। बिल्कुल प्रॉमिस दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। मैंने बोला ना, इसीलिए धीरे धीरे, अभी प्लेनेट पूरी चार्ट को भर दोगे आप नहीं हम्म। सीखोगे। शुरुआत करते हैं। वीनस पैसे का कारक है, हम्म मरकरी मल्टीपल है। डुअलिटी। क्या है? डुअलिटी मल्टीपल। मल्टीपल है, एक से ज्यादा होगा। हम्म। एक से, तो ये ज्यादा। किसी भी हाउस में रहेगा तो ये मल्टीपल करेगा। बिल्कुल। मरकरी तो ड्यूएलेट अगर प्लैनेट है ना, ये एक से ज्यादा। तो अगर 7th हाउस ये में हो जाता है, चार्ट का कॉम्बिनेशन है, डबल शादी हो जाती है। और सिक्स बात आप तो समझो। डबल होता है। ड्यूअल साइन ड्यूअल राशि में प्लैनेट आ गए, मरकरी खुद बैठ गया, दो शादी करवा देगा। को एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा अगर है। साथ में बैठेगा तो ना भैया, साथ में बैठेगा तो स्पाउस वाले में है ना। के लिए और भी चाहिए, उसको राशि भी सपोर्ट करनी पड़ेगी ना, सिर्फ मरकरी के बैठने से नहीं होगा। 7th हाँ। लॉर्ड, 7th राशि और मरकरी तीनों अगर मिल जाए तो बात और बन जाएगा। कॉम्बिनेशंस बहुत सारे ना, पहले आपको पढ़ के करना पड़ेगा इलाज। बेसिक पक्के होने चाहिए तो काम बनेगा, बेसिक पक्के नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा। सही में। ठीक है। अभी सन मरकरी वीनस, बेटा जितना पढ़ेगा उतना पैसे आएंगे।
समझ में आ रही है? हाउस को, कारक को, राशि को, इन्वायरमेंट को, सबको पकड़ लो। जो बोलोगे वो सही होगा। शिल्पी को जो दिखेगा वो सही हो रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है भैया। आ रही है। चलते हैं इस पे। सेकंड हाउस पे ही रहेंगे अभी। सेकंड एट जो राशि है, 3 प्लेनेट पे ही रहना है। वीनस 8 लॉर्ड है, पैसे का कारक भी है। सेकंड हाउस में बैठा है, कुटुंब के घर में। 8 नंबर साइन है, इनहेरिटेंस का भी है। मरकरी डिस्प्यूट की भी बात कर रहा है। दशा सपोर्ट कर दे तो इनहेरिटेंस को लेके भी झगड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है? हम्म। दिख रहा है आपको शिल्पी? हम्म। कैसे दिख रहा है? इनहेरिटेंस को लेके ये मतलब वीनस अपना 8 हाउस का लॉर्ड है ना, हम्म? और प्लस मरकरी अपना हो डिस्प्यूट गया का कारक 12th, है, और काल पुरुष में हाँ, हाँ लॉर्ड और डिस्प्यूट का 6 लॉर्ड कारक है। है। और इस चार्ट में हाँ, 12th लॉर्ड है। हाँ 12th लॉर्ड है, हाउस ऑफ लॉस। ठीक है। सन ऑथोरिटी, ईगो का कारक है, फैमिली का कारक है। हम्म। 8 नंबर साइन, इनहेरिटेंस, इन लॉज। दिख रहा है? दिख रहा। चलते हैं इस पे। अभी इसी पे रहेंगे, इससे आगे नहीं निकलना है। इससे आगे आपको नहीं निकलना है। मरकरी डॉक्यूमेंटेशन का कारक है। सन गवर्नमेंट है। 8 नंबर साइन, प्रॉब्लम है। हाँ, तो अगर ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अगर केयरफुल्ली नहीं रखेंगे तो इनको प्रॉब्लम आएगी। बहुत आएगी। आएगी, आएगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी। आएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या दिख रहा है शिल्पी? और राशि है, ऑकल है? साइंस से रिलेटेड, मतलब 8 हाउस से रिलेटेड अगर ये मतलब प्रॉपर लर्निंग करेंगे तो इनको वेल्थ भी आएगी, और नॉलेज से गेन